दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव पर्सन हैं तो एक सवाल आपके लिए है, क्या आपके पास एक एक्शन माइंड है? क्या आपकी ऐसी आदत बन गई है कि आप सोचते ज़्यादा रहते हैं और एक्शन कम लेते हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जाता है और बढ़ना चाहता भी है। ऐसा चाहना सही भी है, क्योंकि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ आपको कंपटीशन ही कंपटीशन मिलने वाली है और उसका जमकर आपको सामना करना ही होगा। यदि आप इस कंपटीशन में टॉप पर आना चाहते हैं तो आपको लगातार तेज स्पीड से खुद को सफलता की राह में आगे बढ़ाना ही होगा। एक्शन माइंडसेट यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका हाथ थामकर आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह एक्शन माइंडसेट आखिर होता क्या है। एक्शन माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करने के बारे में केवल सोचता नहीं है, बल्कि कुछ अच्छा करने की शुरुआत भी कर देता है और यह प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक उसे वह लक्ष्य नहीं मिल जाता जिसके लिए उसने अच्छा करने की शुरुआत की थी। एक्शन माइंडसेट में व्यक्ति अपने संकल्प को इतना ऊंचा स्थान दे देता है कि कोई भी बहाना या परेशानी उसके सामने बहुत ही छोटी दिखाई देने लगती है। एक्शन माइंडसेट में न तो आलस की कोई जगह होती है, न ही काम को टाल मटोल करने की कोई सोच होती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परेशानी का सामना करने को हमेशा तैयार रहता है। वह प्रत्येक दिन छोटे छोटे स्टेप लेकर लगातार एक्शन लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही रहता है। एक्शन माइंडसेट के बारे में जानकर आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि यदि ऐसा माइंडसेट आपका हो जाए तो सफलता आपसे दूर रह नहीं सकती। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक्शन माइंडसेट अपनाकर आप अपने जीवन में जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। आइए अब और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्शन माइंडसेट को कैसे प्राप्त किया जाए। एक्शन माइंडसेट को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी ज्यादा सोचने की आदत को नॉर्मल सोचने की आदत में बदलना होगा। साथ ही इसके लिए आपको जिंदगी जल्दी जितनी हो सके उतनी एक्शन से भरनी होगी। आगे बढ़ने के लिए पहले आपको एक बेहतरीन कहानी बताना चाहूँगा ताकि आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राम और श्याम दो दोस्त थे। दोनों ने रेडीमेड गारमेंट का एक बिजनेस करने के बारे में सोचा था। राम ने अगले ही महीने रेडीमेड गारमेंट का एक अच्छा शोरूम खोल लिया, लेकिन श्याम अभी इस बिजनेस के बारे में सोच ही रहा था। राम ने इस बारे में श्याम से पूछा कि तुम अपना बिजनेस कब शुरू करोगे? तो श्याम ने कहा कि वो 1 या 2 महीने अच्छे से सोचने के बाद कुछ निर्णय लेने वाला है। ऐसे ही समय बीतता गया और 3 महीने बाद राम ने श्याम से फिर से बिजनेस के बारे में पूछ लिया। पूछने पर श्याम ने उत्तर दिया कि बहुत कुछ ही सोचने के बाद मेरे मन में विचार आया कि रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस बहुत रिस्की है, क्योंकि कपड़ा बहुत जल्दी आग पकड़ता है। अगर थोड़ी सी भी चिंगारी गिरी तो पूरे शोरूम को आग लग सकती है। राम ने कहा कि ऐसा नहीं होता, यदि हम सेफ्टी रखेंगे तो कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। इस पर श्याम ने कुछ दिन और विचार करने के बारे में कहा। अब कुछ ऐसा समय आया कि राम का बिजनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और उसे श्याम से बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। 2 साल बाद दोनों एक शादी समारोह में मिले। राम उस समय अपने शहर का जाना माना कपड़े का व्यापारी बन गया था, लेकिन श्याम अभी भी कोई बिजनेस करने के बारे में ही सोच विचार कर रहा था। राम के पूछने पर श्याम ने कहा कि वह जल्द ही बिजनेस शुरू करेगा। इस पर राम बोला कि अब तुम बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस में तो 2 साल पहले ही आग लग गई थी। इससे बड़ा रिस्क और क्या हो सकता है कि दोस्तों तुम्हारे शोरूम में उस समय आग लग गई जब उसका विचार तुम्हारे माइंड में था। दोस्तों, यहाँ यही सब हम में से अधिकतर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मतलब साफ है कि राम एक्शन माइंडसेट वाला व्यक्ति था और श्याम ओवर थिंकिंग माइंडसेट वाला व्यक्ति था। तो आइए अब जानते हैं कि एक्शन माइंडसेट को कैसे
विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक्शन माइंडसेट को पाने के लिए आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे। इन एक्शन की सहायता से आप एक्शन लेने की आदत डाल पाएंगे और सफलता को अपने जीवन का एक मजबूत हिस्सा बना पाएंगे। तो आइए एक एक स्टेप ध्यान से सुनिए। पहली बात है कि अधिकतर समय बिजी रहने की आदत डालिए। एक्शन माइंडसेट को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक से अधिक समय बिजी रहने की आदत विकसित करनी चाहिए। जब आप व्यस्त रहेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे आपकी आदत में बदल देगा। व्यस्त रहने का मतलब है एक्शन में रहना। व्यस्त रहने के बीच आप रेस्ट करने का टाइम भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेस्ट लेना आपके लिए दोबारा व्यस्त रहने के लिए ऊर्जा जुटाना होना चाहिए। फालतू का खाली बैठना नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आप हमेशा एक्शन में रहेंगे और यह आपकी आदत बन जाएगी। दूसरी बात, दिन भर क्या करना है इसके लिए एक टू डू लिस्ट बनाइए। व्यस्त रहने के लिए आपको उन कार्यों की लिस्ट तैयार करनी चाहिए जिनमें आप बिजी रहेंगे। इसके लिए आप प्रत्येक दिन के लिए टू डू लिस्ट तैयार कर लीजिए। यह टू डू लिस्ट आपको हर रोज सुबह या फिर एक दिन पहले रात के समय बनाइए। टू डू लिस्ट बनाने से आपका यह क्लियर रहेगा कि दिन भर आपको किन कार्यों में व्यस्त रहना है और कितने समय तक व्यस्त रहना है। हमारा दिमाग फालतू कार्यों की तरफ ज़्यादा भागता रहता है, लेकिन जब क्लियर होगा कि दिन भर क्या करना है तो हम एक्शन भी सही कार्यों में ले रहे होंगे। तीसरी बात, अपने दिन के समय को बहुत से ब्लॉक में बांट दीजिए। तो यह कैसे करना है? तो एक्शन माइंडसेट को प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत ही कारगर तरीका है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। जब हम दिन में लगातार व्यस्त रहते हैं तो यह कुछ समय बाद बोरिंग लगने लगता है। इसका गलत इफेक्ट यह होता है कि हमारा काम में मन ही नहीं लगता और हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते। इसके लिए आप अपने दिन भर के टाइम को छोटे छोटे ब्लॉक्स या स्लॉट्स में बांट लीजिए। आप 45 मिनट्स का एक ब्लॉक बना सकते हैं। 2 ब्लॉक के बीच में कुछ समय आप रेस्ट के लिए दीजिए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके और आप अगले ब्लॉक के लिए एनर्जी प्राप्त कर सके। 2 ब्लॉक्स के बीच 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। और चौथी बात, एक्शन माइंडसेट पाने के लिए चैलेंज लेना सीखिए। एक्शन माइंडसेट को डेवलप करने के लिए एक अच्छा खासा समय तो लगता ही है। इसके लिए आपको अपने लक्ष्यों को डेली टू डू लिस्ट में बांटकर एक लंबे समय तक एक्शन लेने होंगे। जब हम एक्शन को पूरा करने के लिए उसमें चैलेंज को शामिल कर लेते हैं तो लंबे समय तक लगातार व्यस्त रहने में आसानी हो जाती है। इसके लिए आप अपने लक्ष्य के हिसाब से 30 दिन का चैलेंज या फिर 90 दिन का चैलेंज भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बताया जाए तो आप डेली एक्सरसाइज अगर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए 90 दिनों का चैलेंज ले सकते हैं। इस तरीके से आप एक्शन माइंडसेट बहुत ही जल्दी पा लेंगे। 5वीं बात, खुद के लिए मोटिवेशन ट्रिगर्स को बनाना शुरू कर दीजिए। बिना मोटिवेशन के कोई भी कार्य आसान नहीं होता, इसलिए आपको एक्शन माइंडसेट पाने के लिए लगातार मोटिवेशन की भी ज़रूरत होगी। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि कोई भी बाहरी मोटिवेशन अधिक देर तक नहीं टिक पाएगा। हमें करना यह है कि खुद के लिए कुछ मोटिवेशन ट्रिगर्स बनाने होंगे जो हमारे डेली कार्यों में ही शामिल होंगे। दिन में जैसे ही मोटिवेशन कम होगा तुरंत कोई मोटिवेशन का एक ट्रिगर आपको दोबारा मोटिवेशन से भर देगा। मोटिवेशन ट्रिगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें देखने, सुनने, सोचने या करने से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। उदाहरण के लिए यदि आपको कोई भी जो समझिए कि संदेश माहेश्वरी जी के विचारों को पढ़ने से मोटिवेशन अगर मिलता है तो आप अपने काम करने वाली जगहों पर उनकी कोट्स, किताब कुछ भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं। अगर यदि कोई म्यूजिक आपको मोटिवेशन देता है तो रेस्ट टाइम में वो म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं। यह मोटिवेशन ट्रिगर्स आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे और आप एक्शन माइंडसेट के मालिक बन ही जाएंगे। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज और अभी से एक्शन माइंडसेट पाने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दीजिए।
तो हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो दोस्तों एक एक्शन जरूर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी जरूर कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।